Hello students, in today's class we will study about orthogonal transformation, Hermitian matrix and unitary matrix. So a linear transformation y equal to ax. So what is linear transformation? When y is represented in the form of x, some scalar multiple of x, then when y is represented some scalar multiple of x, here x is variable and a is scalar, then this kind of representation is known as linear transformation. Okay, now what is orthogonal? This linear transformation is said to be orthogonal if it transforms. What transform? If it transforms y1 square plus y2 square plus yn square into x1 square plus x2 square plus xn square. Okay, the matrix of a orthogonal transformation is called a orthogonal matrix. Okay, generally in orthogonal matrix what we have seen that a dash x, okay, a dash x, y dash x, all these are a dash x, means this one is equal to 1. Okay, means if you will do transpose of a and multiply a into a transpose, then you will get identity matrix. This kind of matrix is known as orthogonal matrix. But here we are studying not orthogonal matrix, we are studying about orthogonal transformation. So in orthogonal transformation what we are going to study, that x transpose, if suppose this is x, x1 x2 xn, this is x, then its transpose is if it is written in row wise, then in its transpose will be written as column wise, and if you will do the multiplication of these two you will get this. Okay, so similarly if you will do y transpose y, then you will get this. Now if y equal to ax is a orthogonal transformation, then x bar x equal to y bar x is equal to a multiplied by, because what we have studied that y equal to ax, so y bar y is equal to a, okay, ax bar means I am just writing in place of y bar I am writing ax bar, and in place of y I am writing just ax. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. y जो है वो आपका किसके बराबर है? ax के बराबर है. तो अगर हम y बार y मतलब y ट्रांसपोज y लिख रहे हैं, मतलब कि हम लोग लिख रहे हैं ax का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ax. ठीक है, ऐसा हम लोग लिख रहे हैं. तो फिर ये वाला जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा. और हम लोग जानते हैं कि a ट्रांसपोज a जो होता है वो i होता है क्योंकि ये ऑर्थोगोनल. तो फिर ये बट a इनवर्स a जो होता है वो भी i होता है, तो यहाँ पे a ट्रांसपोज जो होता है वो a इनवर्स के बराबर हो जाएगा. तो आपको फाइनली एक मिल जाएगा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स a, तब ऑर्थोगोनल कहलाता है जब आपका a और a का ट्रांसपोज जो है वो i के बराबर हो. ठीक है, तो इफ़ a इज़ ऑर्थोगोनल तो a का ट्रांसपोज और a इनवर्स दोनों भी ऑर्थोगोनल होते हैं. अब अगर a आपका ऑर्थोगोनल है तो a का ट्रांसपोज और a इनवर्स दोनों आपस में क्या हो जाता है? सेम हो जाता है. a का ट्रांसपोज और a का इन्वर्स का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का इन्वर्स, ये सब आपस में इक्वल होते हैं. b का ट्रांसपोज b इन्वर्स के बराबर होता है, और b जो होता है वो a ट्रांसपोज को हम लोग कहते हैं. उसके अलावा अगर a इज़ ऑर्थोगोनल देन मॉड ऑफ a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1. जो मॉड ऑफ ए होगा वो आपका क्या होता है? प्लस माइनस 1 होता है. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ए ट्रांसपोज जो है वो इसके बराबर है, तो आप उसमें मॉड लगा के काम करो एंड यू विल गेट प्लस माइनस 1 काइंड ऑफ थिंग. अब देखो यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. तो देखो यहाँ पे a और a का ट्रांसपोज हमें निकालना है. तो सबसे पहले a, ये तो मैट्रिक्स ही आपका a दिया हुआ है, अब इसका आपको ट्रांसपोज निकालो. तो देखो ट्रांसपोज में क्या होता है, इधर वाला चीज़ को ऐसे लिखते हैं, ये वाला पार्ट जो है वो आपका इस तरह से लिखाता है, ये वाला पार्ट आपको इस तरह से लिखाता है. तो इस तरह से आपका लिखेगा तो ये आपका a का काम कर रहा है. दिस वन वर्क्स एज अ a ट्रांसपोज. तो अब जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हो, यू हैव स्टडीड दिस इन क्लास 12, तो यू विल गेट दिस. और जब आप सबको ऐड करो, देखो 4/9 प्लस 1/9 प्लस 4/9 आपका 1 हो जाएगा. तो फाइनली ये पूरा वैल्यू आपका 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा. तो अगर आपका a और a ट्रांसपोज जो है वो i के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. अब देखो एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको अभी हम जस्ट पढ़े कि a का ट्रांसपोज और a इन्वर्स आपस में इक्वल होता है. तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर यहाँ पे देखो पहले से क्या दिया हुआ है कि a ये मैट्रिक्स है और ये ऑर्थोगोनल है, मतलब हम लोग जान रहे हैं कि अगर हम a को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट i 1.
तो हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, वी हैव गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 3 अननोन है, एक ए भी आपको ढूंढना होगा, बी भी ढूंढना होगा और सी भी ढूंढना होगा। मतलब आप अगर इसे स्प्लिट करोगे तो यू विल गेट 3 इक्वेशंस। देखो एक है 5a + a² इज 9, 5 + b² = 9, 8 + c² = 9, a² = 4, b² = 4, c² = 1। तो आपका ए बी सी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 1। तो ए बी सी का अगर आपको वैल्यू मिल गया तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही था कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, और ए का इन्वर्स निकाल रहे हो तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि ए इन्वर्स ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, तो उसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है कि यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लोग ना एक होता है आपका स्क्यू मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज के केस में हम लोग देखते हैं कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो होता है वो आपका आई होता है। लेकिन यूनिटरी मैट्रिक्स भी, यूनिटरी नाम से लग रहा है कि यूनिटरी मतलब यूनिट ही कुछ होगा, 1 ही होगा। लेकिन यूनिटरी मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग ए का प्रोडक्ट ए के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से करते हैं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, अगर दोनों का प्रोडक्ट, इफ़ यू विल गेट दोनों का प्रोडक्ट अगर आपका आई के बराबर हो जाए, तभी आपका आंसर जो होता है वो क्या होता है, ये होता है यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। तो हमें ये नहीं शो करना है कि ए इज़ अ यूनिटरी मैट्रिक्स। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं शो करना है कि ए इज़ अ यूनिटरी मैट्रिक्स, हमें ये शो करना है कि I-1 - a और I + a का इन्वर्स, जो ये दोनों यूनिटरी मैट्रिक्स है, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट इज़ क्या, ये दोनों का प्रोडक्ट आपका आई के बराबर है। तो देखो I + a करो पहले, तो ये आपका ए है, ये आई है, दोनों को जोड़ो, यू विल गेट दिस। तो I + a जो है वो आपका किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट कर लोगे, ये आपका 6 के बराबर आएगा। उसके बाद देखो I + a का इन्वर्स निकालो। I + a का इन्वर्स, चूँकि क्वेश्चन में हमें I + a का इन्वर्स निकालना था। I + a का इन्वर्स कैसे निकलेगा, तो I + a का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो इन्वर्स निकालना बहुत सिंपल होता है। इसका हम लोग ये कर देते हैं, जैसे कि जहाँ पर भी आई है, 2i है, वहाँ पे देखो माइनस माइनस लगा दो और इसका जो डिटर्मिनेंट है उसे डिवाइड कर दो। मतलब जनरली हम लोग यहाँ पे भी वही चीज़ को फैक्टर वाला कंसेप्ट लगाए, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी बन सकता है कि आप ऐसे निकाल लो। लेकिन देखो हम यहाँ पे को फैक्टर के टर्म्स में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इन्वर्स लिखते वक्त इसको और इसको कैंसिल करो, 1 ही आएगा। फिर जब यहाँ पे आपको लिखना इसको और इसको कैंसिल करो, -1 + 2i होगा, और सिंबल जो होगा वो आपका माइनस का होगा, क्योंकि ये 1 2 था, ये 2 2 है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये वाला चीज़ आ जाएगा। मतलब इसको और इसको हटाओ, मतलब इसके लिए आप इसको और इसको हटाओ तो ये वाला पार्ट आएगा आपका यहाँ पे। लेकिन कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहे स्टूडेंट्स, तो सो बी केयरफुल डैट यहाँ पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या होता है कि जो आई वाला जो पार्ट है उसके बगल में अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है, ये थोड़ा डायरेक्ट बनाया हुआ है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे ए इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पे हम लोगों को कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पे आपका I - a, तो इस तरह से डिवाइड कर दिए 6, तो ये मेरा वैल्यू आ गया। और हम लोगों के पास I - a भी निकालना है, तो I - a तो हमारा पहले से निकल गया। अब ये दोनों का जब आप प्रोडक्ट करो तो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट, इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब इसका जो है वो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आपका ये आ जाएगा। कैसे आया, -4 है, ये वाला वैल्यू प्लस में आ जाएगा, मतलब ये इसके ऊपर माइनस लगा दो, इधर भी माइनस लगा दो, तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इधर और इधर आपको कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते वक्त ये वाला बस आप चेंज कर दो। अब प्रोडक्ट ऑफ 1 और 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट निकालो, यू विल गेट I अगेन एंड दिस इज़ द वैल्यू। तो देखो आपको हो सकता है कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालने में प्रॉब्लम हो, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालने का मतलब देखो हम सबसे पहले बता रहे कि कॉन्जुगेट निकालने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 + 3i है, इसका कॉन्जुगेट निकालना मतलब जो i वाला पार्ट है उसके पहले जो भी सिंबल उसको चेंज कर दो, मतलब वो हो जाएगा 2 - 3i। समझ में आया, ये होता है इसका कॉन्जुगेट, ठीक है।
अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स वाला, यहाँ पर भी आपको कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का काम आएगा। देखो इसका सबसे पहले हम लोग ए का ट्रांसपोज निकाले तो ये ट्रांसपोज आ गया। अब ये जो सिंबल है वो कॉन्जुगेट का है। देखो क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट का ये ही है हमारा, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब पहले ट्रांसपोज कर लिए फिर आप कॉन्जुगेट कर रहे हैं। अब देखो इसका कॉन्जुगेट करो तो कॉन्जुगेट क्या होगा कि जहाँ भी आपको आई दिख रहा है उसके पहले जो भी सिंबल है चेंज करो। देखो यहाँ प्लस था माइनस कर दिए, यहाँ पे माइनस था प्लस कर दिए, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस कर दिए, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस कर दिए। ठीक है, अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, फिर से बता रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है, वही आपका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ही निकालना को हम लोग इन्वर्स कह रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक। इसका अगर आपको निकालना होगा इन्वर्स तो सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज करो 1, नीचे में 1 + 2i आएगा और ये वाला उधर चला जाएगा -1 + 2i, ठीक, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर इसका कॉन्जुगेट निकालने का मतलब क्या हो गया, ये प्लस जो है वो आपका माइनस में बदल गया, ये प्लस जो है वो आपका माइनस में बदल गया। तो देखो यही चीज़ ना आ रहा है, तो वही चीज़ बता रहे थे, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये चीज़ मेरा चेंज हो गया, ये बन गया। अब ये दोनों का अगर प्रोडक्ट मतलब ए और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का प्रोडक्ट देखो क्या आ रहा है। अगर हम लोग ये दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो क्या आया हमारे पास 24 ये, ठीक है। और इस टाइप का मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये दोनों के बीच में ये देखो यही हमारा क्या कहलाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। शो डैट ए * इज़ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारा वही होता है कि अगर हमको तो ये शो करना था, लेकिन एक बार आप बैक में जाओ और देखो कि जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए जो होता है वो ए ट्रांसपोज के इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसके बराबर होता है। सिमिलरली हर्मिशियन मैट्रिक्स ए जो होता है वो ए का इसके बराबर होता है, ठीक है। तो आप सोचो ए और ए का एस्ट्रिक जो होता है वो दोनों आपस में बराबर होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स में। तो आप ये देखो कि अगर मेरा ए जो है वो ए एस्ट्रिक के बराबर है तो उसको हम लोग कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसका अगर आप निकालोगे इसका, चलो हम लोग ए एस्ट्रिक निकालते हैं। ये आपका क्या आया ए एस्ट्रिक ऐसे आया ना। अब अगर ये जो है ए एस्ट्रिक अगर किसके बराबर है, अगर ए एस्ट्रिक जो है आपका वो ए एस्ट्रिक का एस्ट्रिक के बराबर है तो वो आपका क्या कहलाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब कि ए एस्ट्रिक ए आ जाए तो वो तो आ ही जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट आप करोगे तो वही आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। होप यू हैव अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन। So it's all about you that how much practice you will do. If you will solve all these questions by own in your copy, in your notes copy, then you will understand more better. Okay, so I hope that all of you will solve these questions in your copy for better understanding. Thank you.